आंगनबाड़ी केंद्रों में घटिया सामग्री की सप्लाई का मामला, मंत्री लक्ष्मी के निर्देश पर 6 सप्लायर एजेंसियां ब्लैकलिस्टेड। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए आपूर्ति की गई घटिया सामग्री के मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कड़ा रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई की है। उनके निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर 6 सप्लायर एजेंसियों मैसर्स नमो इंटरप्राइजेस, आयुष मेटल, अर्बन सप्लायर्स, मणिधारी सेल्स, ओरिएंटल सेल्स एवं सोनचिरिया कॉरपोरेशन को जेम पोर्टल से ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। ये एजेंसियां अब किसी भी शासकीय आपूर्ति में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। साथ ही सभी घटिया सामग्रियों को वापस मंगाकर मानक अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए केवल सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सामग्री पहुंचेगी। हमने त्वरित व पारदर्शी जांच के साथ दोषी एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की है। हमारी प्राथमिकता है कि हर आंगनबाड़ी केंद्र तक बेहतर संसाधन पहुंचे। कुल मिलाकर यह कार्रवाई न केवल प्रशासनिक शक्ति का उदाहरण है, बल्कि बच्चों और महिलाओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर गठित जांच समिति में संयुक्त संचालक वित्त विभाग से CSIDC और GEC रायपुर के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ SGS इंडिया और IRC LASS सिस्टम के विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जसपुर, सरगुजा और जांजगीर चांपा जिलों में सामग्रियों का भौतिक सत्यापन कराया। जांच में पाया गया कि कुछ टेबल असेंबल नहीं थे, अनाज कोठी भारतीय मानक BIS के अनुरूप नहीं थी, स्टील ट्रे के वजन और साइज में भी कमी थी तथा तवे की गुणवत्ता भी मानकों से कम थी। इन कमियों को तत्काल सुधारा गया और दोषी एजेंसियों से सामग्री बदलवाई गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई राज्य सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों, महिलाओं और गरीबों के हितों से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने यह भी खारिज किया कि 40 करोड़ रुपए की खरीदी हुई, जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया। वास्तव में वर्ष 2024-25 में जेम्स पोर्टल के माध्यम से 23.44 करोड़ रुपए की सामग्री खरीदी की गई, जिसमें पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी घटिया सामग्री के लिए भुगतान नहीं किया गया है। विभाग की नीति के अनुसार गुणवत्ता जांच के बाद ही भुगतान होता है, जिससे आपूर्तिकर्ताओं की मनमानी पर अंकुश लगता है। जांच में अलमारी, कुकर, चम्मच और गिलास जैसे अधिकांश सामान मानकों के अनुरूप पाए गए, जबकि कढ़ाई में मामूली वजन भिन्नता को छोड़कर कोई बड़ी खामी नहीं मिली।